अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से अमन रिजवी। आपने देखा जिस तरह बांग्लादेश में हद से ज़्यादा स्टूडेंट्स की वहाँ पर एक तरह से मॉब लिंचिंग करी जा रही थी, सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग करी जा रही थी। और उनकी डिमांड यही थी कि अगर वो पढ़ते हैं तो उनको पूरा रिजर्वेशन दिया जाए। और कहते हैं अगर आपका जज्बा सच्चा हो तो सरकारें हिल जाती हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो संविधान इन्हीं देशों में लागू होता है जहाँ पर स्टूडेंट जैसे एक तरह से कहिए कि वहाँ के शहरियों ने तख्ता पलट दिया। और हसीना जो है, जो मानने को तैयार नहीं थी, वो वहाँ से इस्तीफ़ा देकर भाग खड़ी हुई। पहले आपने श्रीलंका देखा, उसके बाद आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह एक आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में ऐसा नहीं कि विद्रोह हुआ और हंसते खेलते चाय पीते विद्रोह कामयाब हो गए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हज़ारों हज़ार आम शहरी मारे गए, हज़ारों हज़ार इसमें स्टूडेंट्स मारे गए और कई सौ से ज़्यादा जो तादाद है वो वहाँ की फोर्स की, पुलिस की है जो मारी गई। शेख हसीना ने तो कह दिया कि भाई गोली मार दो, देखती गोली मार दो। लेकिन जिस लिहाज से इस आंदोलन के साथ वहाँ की जनता जुड़ी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा, और जिस तरह शेख हसीना वहाँ की आम आवाम को गद्दार, रियाकार कह रही थी, रज़ाकार कह रही थी, उसने दिखाया कि नहीं, तुम हमें गद्दार नहीं कह सकती, ये मुल्क हमारा है। और तुम जो यहाँ पर डिक्टेटर बनकर रह रही थी, तो हम चाहें तो तुम्हारा किसी वक्त भी तख्ता पलट सकते हैं। और आज शेख हसीना जो वहाँ पर लगातार कई बार से प्रधानमंत्री थी, अपना ही देश छोड़कर रिज़ाइन देकर भाग खड़ी हुई।